हमको क्वेश्चन दिया है इफ y इक्वल टू साइन यम साइन इनवर्स एक्स फाइंड वाई एन जीरो। तो देखो इस चैप्टर में अगर आपको कोई ऐसा टर्म मिले वाई एन जीरो तो इसका मतलब होता है y का nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट एट x इक्वल टू जीरो। ठीक है, जैसे आपको लिखा रहा है y वन जीरो तो इसका मतलब होता है y का फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट एट x इक्वल टू जीरो। कि y का जो फर्स्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसके अंदर अगर x का वैल्यू जीरो लग जाए तो उसके बाद जो भी बचता है वो क्या कहलाता है, वाई वन जीरो कहलाता है। ठीक है, अब जैसे लिखा है वाई टू जीरो तो इसका मतलब होता है y का सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट एट x इक्वल टू जीरो। जो y का सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसके अंदर x का वैल्यू जीरो रखने के बाद जो भी बच रहा है वो किसका वैल्यू होता है, y टू जीरो का वैल्यू होता है। ठीक है, तो हमको y एन जीरो का वैल्यू निकालना है, हमको y का वैल्यू दिया है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहले जो दिया है उसी को इक्वेशन नंबर वन बना दो। ठीक है, तो y इक्वल टू साइन यम साइन इनवर्स यक्स को क्या कर दो, इक्वेशन नंबर कोई वन बना दो। ठीक है, अब क्या करो, इस इक्वेशन वन को यक्स के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करो। तो लेफ्ट में क्या मिलेगा वाई वन, राइट में क्या मिलेगा साइन, इसको एक सेकंड के लिए यक्स डाल दो। ठीक है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा कॉस यक्स की जगह कितना है यम है, और क्या साइन इनवर्स यक्स है। आप क्या करना पड़ेगा, चेन रूल लगा के अंदर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यम का डिफरेंशिएशन यम ही होने वाला क्योंकि यम एक कांस्टेंट नंबर, तो यम का यम ही मिल गया। और साइन इनवर्स यक्स का डिफरेंशिएशन वन अपान अंडर रूट वन प्लस यक्स स्क्वायर, सॉरी या वन माइनस यक्स स्क्वायर मिल गया। ठीक है, तो देखो हमको यहाँ तक मिल गया ये y का पहला डिफरेंशिएशन। जब हमने क्या किया, साइन यक्स बोला, फिर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस यक्स होता है तो कॉस एक्स लिख दिया, फिर चेन रूल लगा के अंदर गए, फिर क्या कर दिया यम कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट लिख दिया, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, पहले इसी को इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या वाई वन इज इक्वल टू कॉस यम साइन इनवर्स यक्स, और साथ में यहाँ पे एक यम भी है। ठीक है, यहाँ पे यम लिख लो। ठीक है, अब क्या कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करोगे तो ये वाला रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, यहाँ ये वाला रूट क्या हो गया, हट गया, और यहाँ पे क्या मिल गया वाई वन का स्क्वायर मिल गया। तो ये हो गया, और वाई वन का स्क्वायर मिल गया, यम स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये मिल गया। ठीक है, तो जो कॉस स्क्वायर ये थीटा है उसका, ठीक है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा सकते। यहाँ पे ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर लगा दिया तो ओवरऑल वो पूरे पे लग चुका है। ठीक है, तो क्या करते हैं इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। ठीक है, तो देखो हमको क्या मिल जाएगा वन माइनस यक्स स्क्वायर, और जो हमने एक बार डिफरेंशिएट किया था उसको वही क्वेश्चन नंबर वाई वन बना दो, वाई सॉरी वाई वन नहीं क्वेश्चन नंबर टू बना दो, क्योंकि हम क्या करेंगे लास्ट में यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा वाई वन का स्क्वायर इक्वल टू यम स्क्वायर। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, तो क्या कर दो उसी को आइडेंटिटी से इसको चेंज कर दो। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है यम साइन इनवर्स यक्स है। ठीक है, इतना हो गया। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि देखो हमको मालूम है y का वैल्यू, y की जगह हम साइन यम साइन इनवर्स यक्स लिख सकते हैं। तो देखो साइन स्क्वायर यम साइन इनवर्स यक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं वही यूज कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन बोल देना, वी हैव वाई स्क्वायर टू देना, तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर ये यम साइन इनवर्स की जगह वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा वन माइनस यक्स स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर इक्वल टू यम स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो यक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखो क्या मिल जाएगा हमको, ये वन माइनस एक्स स्क्वायर को पहले से इसको बाहर रख लेते हैं, वन माइनस एक्स स्क्वायर को, और वाई वन का स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो टू वाई वन वाई टू मिलेगा, प्लस फिर क्या मिलेगा वाई वन का स्क्वायर को बाहर कर लो, और वाई माइनस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस का टू एक्स मिलने वाला है। ठीक है, और राइट में क्या है यम स्क्वायर तो कांस्टेंट है उसको बाहर रख लो, अंदर क्या करोगे वन का डिफरेंशिएशन जीरो माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू वाई वाई वन। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करते हैं सबको लेफ्ट में लाते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा, और जो हमने ये सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट किया, चलो थोड़ा सा पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर
और फिर क्या है 2y1 y2 माइनस 2x y1 का स्क्वायर प्लस 2y1 यम स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब क्या कर दो, सभी में से 2y1 कॉमन निकाल लो। ठीक है, 2y1 कॉमन निकाल लो, यहाँ से 2y1 और यहाँ से 2y1 और 2y1 कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो देखो क्योंकि 2y1 मतलब y1 क्या है, एक डिफरेंशिएशन का टर्म है, y1 एक डिफरेंशिएशन का टर्म है, तो ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए 2y1 भी एक जीरो के बराबर नहीं हो सकता, उसको हम हटा देंगे। ठीक है, तो हम बोल देंगे सिंस 2y1 कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, वो इक्वेशन से हट गया, हमारे पास सिर्फ इतना बचा हुआ है। ठीक है, अब क्या कर दो, इसी को कोई बना दो इक्वेशन नंबर थर्ड बना दो। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या कर दो, थर्ड बना दो। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसी इक्वेशन नंबर थर्ड को लेबनीज थ्योरम की हेल्प से n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, पहले y n प्लस टू डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिलेगा। ठीक है, पहले वहां तक हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप क्या करो, स्टार्टिंग तक नोट कर लो, हम क्या कर लेते हैं, अब आगे की बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो देखो अब हमको क्या मिलेगा, बाय लेबनीज थ्योरम हम इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब हमको करना क्या है, यंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 1 - x² y2 करना है, और फिर क्या माइनस यंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ xy करना है, फिर क्या प्लस यंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ यम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है उसको बाहर कर लेंगे। ठीक है, चलो यम स्क्वायर को बाहर कर लो, प्लस यम स्क्वायर बाहर y इक्वल टू जीरो करना है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं, तो पहले इसके अंदर बात करते हैं, तो इसको बना दो u, इसको बना दो v। ठीक है, तो पहले क्या होता है, v हमारा कांस्टेंट मिलता है, मतलब क्या 1 - x² कांस्टेंट मिलेगा, अपने u को n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, y2 का मतलब y का सेकंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, उसको n टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो y का n+2 डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिल जाएगा। ठीक है, फिर क्या आता है प्लस NC1 का वैल्यू सिंपली n के बराबर। ठीक है, अब क्या आता है, b को अपने एक बार डिफरेंशिएट किया जाता है, तो देखो b क्या है, ये 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस ये x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो कितना मिल गया, -2x, तो माइनस का 2x मिल गया, और हमने u को n-1 टाइम डिफरेंशिएट किया जाता है, तो देखो u कितना है, y2 है। ठीक है, अब y2 को n-1 टाइम डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा, yn+1 डिफरेंशियल कोफिशिएंट, फिर क्या मिलेगा प्लस NC2 का वैल्यू n-1/2 फैक्टोरियल मतलब सिंपली 2 के बराबर। अब भी को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट किया तभी को, यहाँ पे दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, कितना मिल जाएगा, यहाँ पे कितना मिला है -2x, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, एक बार और डिफरेंशिएट करके -2 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो अपने u को अब n-2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे n टाइम डिफरेंशिएट किया था, यहाँ पे n-1 टाइम, यहाँ पे n-2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो सिंपली yn मिल जाएगा। ठीक है, y का nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिल जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी 2 मिल चुकी है, इसलिए हम आगे इसको डिफरेंशिएट नहीं करने वाले। ठीक है, अब देखो ये माइनस का साइन ये वाला, अब क्या करना है, इसको u बना लो, इसको v बना लो, तो x को बाहर रखो, u को डिफरेंशिएट करो, x y1 है। ठीक है, यहाँ पे देखो x y1 है ना, तो y1 को n टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो कितना मिल जाएगा, yn+1 डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिल जाएगा किसका, y का। ठीक है, अब फिर क्या मिलेगा प्लस NC1 का वैल्यू n के बराबर, x का डिफरेंशिएशन 1, y1 को n-1 टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो yn मिलेगा, मतलब y का n डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये हो गया प्लस। अब यहाँ पे m स्क्वायर कॉन्स्टेंट नंबर है, और y को n टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो सिंपली yn मिल जाएगा। ठीक है, इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको क्या करते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं, उसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ऊपर का नोट कर लिया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन थर्ड को भी ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, सबको हम लास्ट में यूज करेंगे y(x = 0 निकालने टाइम। ठीक है, तो ये कितना है थर्ड वाला इक्वेशन, 1 - x² y2 - xy1 प्लस m² y = 0 था। ठीक है, इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर ये थर्ड है। अब क्या कर लेते हैं, इसको भी रफ कर देते हैं। ठीक है, ये वाला भी नोट कर लो। चलो ठीक है, देखो यहाँ से हमको लास्ट में क्या मिलेगा, 1 - x² फिर क्या मिलेगा -2nx yn+1, और फिर क्या -n², 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, उसको हटा दो, -n² yn प्लस ny n माइनस x
सॉरी माइनस एक्स वाई एन प्लस वन ये वाला, और फिर के अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एन वाई एन बन जाएगा, और प्लस एम स्क्वायर वाई एन तो है ही, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली हमको कितना मिलेगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, और देखो एन प्लस वन वाला टर्म यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या कर लो माइनस एक्स वाई एन प्लस वन कॉमन निकालोगे तो सिंपली कितना बचेगा, अंदर कितना बचेगा, माइनस एक्स भी हमने कॉमन निकाला है, ठीक है। तो अंदर यहाँ से बचेगा टू एन, और वहाँ से बचेगा सिंपली प्लस वन, ठीक है, क्योंकि हमने माइनस एक्स वाई एन प्लस वन कॉमन निकाला है। अब इसको भी हटा दो, ठीक है। अब फिर क्या माइनस एन स्क्वायर वाई एन है और प्लस एम स्क्वायर वाई एन है, तो ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको भी साथ में लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको बना दो कोई इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। यहाँ तक नोट करो, फिर आगे की बात करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, अपनी इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 चारों में क्या करते हैं, यक्स का वैल्यू जीरो डालते हैं, ठीक है। जिससे क्या मिलेगा, हमको कुछ रिजल्ट मिलेगा, ठीक, जिसको हम क्या करेंगे अपने फाइनल रिजल्ट में यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो लिख देना आप ऑन पुटिंग एक्स इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन नंबर 1 2 और क्या 3 और लास्ट में 4 वाले में भी, ठीक है। तो देखो पहले बात करते हैं यहाँ पे पहले में, तो पहले में यक्स का वैल्यू जीरो डालोगे तो यहाँ पे डालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन इनवर्स जीरो, साइन इनवर्स जीरो का मतलब जीरो, जीरो या में मल्टीप्लाई में होगा तो ओवरऑल जीरो बन जाएगा। अब वो जीरो किसको मिलेगा, साइन को मिलेगा, तो साइन जीरो का मतलब जीरो हो गया, तो मतलब क्या, वाई एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये जो वाई है इसके अंदर जब हमने एक्स का वैल्यू जीरो डाला तो हमको क्या मिला, जीरो मिला। कैसे मिला, क्लियर हो गया। साइन इनवर्स जीरो का मतलब जीरो, अब जीरो है यम है तो यम इंटू जीरो जीरो हो गया, तो सिंपली ये ब्रैकेट वाला कितना बन गया, जीरो बन गया। अब ये जीरो मिला किसको मिलेगा, साइन को मिलेगा, साइन जीरो का मतलब सिंपली जीरो, ठीक है, इतना हो गया। अब फिर क्या बात करते हैं वाई वन में, तो देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, एक्स का वैल्यू जीरो डालोगे, तो देखो यहाँ पे डालोगे तो कितना हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर तो बढ़ जाएगा, सिंपली कितना बचेगा, वन अपन अंडर रूट वन, सिंपली वन अपन अंडर रूट वन का मतलब वन ही होता है, ठीक है। वन अपान अंडर रूट वन का मतलब वन, तो वन बाई वन का मतलब सिंपली वन, तो यहाँ पे कितना मिला, वन बचा, और यहाँ पे यम बचा हुआ है, इसको याद रखना। अब ये क्या करोगे, यहाँ पे करोगे यक्स का वैल्यू जीरो, तो कितना मिलेगा, साइन इनवर्स जीरो का मतलब जीरो, जीरो मल्टीप्लाई होगा यम में तो जीरो, तो ये सिंपली ब्रैकेट जीरो हो गया। अब ये मिलेगा किसको, कॉस को, तो कॉस जीरो का मतलब सिंपली वन होता है, ठीक है, कॉस जीरो का मतलब वन, और यहाँ से क्या बचा था, यम बचा था, सिंपली मतलब हमको क्या, वाई वन एट एक्स इक्वल टू जीरो कितना मिलेगा, यम के बराबर मिलेगा, ये बात भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू जीरो रखोगे, और क्या यहाँ पे रखोगे, और यहाँ पे तो रख नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे एक्स का वैल्यू है नहीं, तो हम सिंपली लिख लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्स का वैल्यू जीरो रखोगे तो ये वाला जीरो हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, ये वाला इसमें मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं पहले वाई टू एट एक्स इक्वल टू जीरो, हमको क्या क्या मिलने वाला है, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई में जाएगा तो कितना मिलेगा, वाई टू एक्स एक्स इक्वल टू जीरो, ये वाला इसके अंदर वाई टू जो है वाई का सेकेंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, उसके अंदर हम एक्स का वैल्यू जीरो रखे माइनस, ये वाला टर्म तो जीरो हो गया, उसको छोड़ दो, ठीक है, प्लस ये हम इसको बाहर कांस्टेंट नंबर है, और वाई एट एक्स इक्वल टू जीरो रखे, ठीक है, इक्वल टू जीरो मिलेगा हमको, ठीक है, राइट में कितना है, जीरो है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि हमको लिखना क्या है, y2 का इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसी में देखते हैं, तो देखो हमको y जीरो का वैल्यू y एट एक्स इक्वल टू जीरो का वैल्यू बता हुआ है यहाँ से, ठीक है। तो y एट एक्स इक्वल टू जीरो का वैल्यू कितना है, जीरो के बराबर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो रखेंगे, तो ये जीरो रखेंगे तो ये ओवरऑल जीरो हो जाएगा, तो मतलब हमका y2 एट एक्स इक्वल टू जीरो भी कितना मिलने वाला है, सिंपली जीरो के बराबर मिलने वाला है। ये बात क्लियर हुआ। तो देखो हमने क्या बोला, y2 एट एक्स इक्वल टू जीरो का वैल्यू क्या क्या आ रहा है उसको देखते हैं। तो देखो ये हमारा आ रहा है यहाँ से y, कहाँ गया यार, हमने कौन सा इक्वेशन ये वाला लिखा था ना, तो देखो यहाँ पे क्या मिला, वाई स्क्वायर सॉरी वाई टू यहाँ पे है, ये इसमें मल्टीप्लाई में जाएगा तो वाई टू एक्स इक्वल टू जीरो बनेगा, तो इसमें मल्टीप्लाई में जाएगा तो यक्स वाई टू मिलेगा, लेकिन यक्स का वैल्यू हमने जीरो ले लिया तो ये वाला टर्म छोड़ देंगे, और यहाँ पे यक्स डायरेक्टली दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये साथ मल्टीप्लाई होगा जीरो बना देगा, और फिर क्या यहाँ पे क्या है एम स्क्वायर, और क्या वाई एट एक्स इक्वल टू जीरो, राइट में तो जीरो है ही, ठीक है। तो हमने ये इतना लिखा हुआ है, फिर वाई टू एट एक्स इक्वल टू जीरो कितना है, कुछ नहीं पता हमको, और एम स्क्वायर वाई एट एक्स इक्वल टू जीरो पता है, इसका वैल्यू कितना है, जीरो के बराबर, तो मतलब ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, सिंपली आपको कितना बचेगा, वाई टू एट एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब जीरो।
तो y2 एट एक्स इक्वल टू जीरो मिला हमको जीरो, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं वाई एन प्लस टू वाला टर्म, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको देख लेते हैं। तो अब क्या करते हैं, वाई एन प्लस टू वाला टर्म एट एक्स इक्वल टू जीरो, इसमें क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू जीरो रखते हैं। तो देखो यहाँ पे जीरो रखोगे, ये जीरो हो जाएगा, ये सिंपली इसमें मल्टीप्लाई में जाएगा, कहने का मतलब वाई एन प्लस टू एट एक्स इक्वल टू जीरो मिलने वाला है। फिर क्या करोगे, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कोई एक्स का वैल्यू, यहाँ पे एक्स का वैल्यू जीरो रखोगे तो पूरा टर्म जीरो बन जाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में वाला टर्म लिख लेते हैं, यम प्लस यम स्क्वायर माइनस यन स्क्वायर, और क्या है, वाई एन है, तो वाई एन एट एक्स इक्वल टू जीरो, और राइट में कितना है, जीरो है, ठीक है। तो देखो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था, राइट में तो जीरो हमको मिला ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वाई एन प्लस टू और वाई एन के अंदर एक रिलेशन लिखते हैं, इसको क्या कर देते हैं, राइट में भेज देते हैं, ठीक है। इसको भूल जाओ, ये तो हमने बस स्टार्टिंग में लिखा था कि हम बात किसकी कर रहे हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं क्योंकि राइट में तो उसके जीरो है ही, ठीक है। उसका कोई टाइप यूज ही नहीं है, बस वो हमने लिखा था समझने के लिए कि वाई एन प्लस टू टर्म की बात चल रही है, ठीक है। तो यहाँ से कितना मिलेगा, वाई एन प्लस टू एट एक्स इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई एन एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई में जाएगा तो माइनस एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर होने वाला है, ठीक है। तो उसको क्या कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं, तो कितना मिल जाएगा, प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब क्या करो, अब दो अलग अलग केस बनाओ, ठीक है, क्योंकि आपको वाई एन प्लस टू और वाई एन में एक रिलेशन बन गया है। एक केस बनाओ जब आप क्या करोगे, एन का वैल्यू और लोगे, मतलब 1 3 5 7 इस तरह से, और एक केस बनाओ जब आप क्या करोगे, एन का वैल्यू इवन लगे 2 4 6 इस तरह से, उसके क्या होगा, दो को आपको रिलेशन मिलेगा, जिससे हम क्या एक स्टैंडर्ड तरीका बोल देंगे कि वाई एन का फॉर्मूला ये होने वाला है, ठीक है। तो हम देखो रिलेशन भी लिख लेते हैं, वाई एन प्लस टू एट एक्स इक्वल टू जीरो। अब ऊपर का नोट कर लेना, हम रफ कर देंगे, ठीक है। आपने कर भी लिया होगा, ठीक है, क्योंकि आपके उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। एक्स इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको रफ कर दो, चलो ठीक है। अब क्या करते हैं, हमने बोला पहले अब दो अलग अलग केस बनाएंगे, तो पहले बनाते हैं हम केस नंबर 1, ठीक है। जिसमें हम क्या करेंगे, यन का वैल्यू ऑड लेंगे, ऑड वैल्यू ऑफ यन लेंगे, ऑड वैल्यू ऑफ यन लेंगे, ठीक है। तो देखो पहले बात करते हैं, यन का वैल्यू जब 1 लेंगे, यन का वैल्यू 1 लेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। इसको कोई इक्वेशन नहीं बनाया ना, चलो इक्वेशन नंबर 4 तक बनाए, इसको कोई इक्वेशन नंबर 5 बना लो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 बना ले, यहाँ से क्या करेंगे, इसके अंदर एन का वैल्यू 1 रखेंगे, तो एन का वैल्यू 1 यहाँ पे रखोगे तो कितना बन जाएगा, वाई 1 प्लस टू, मतलब वाई थ्री एट एक्स इक्वल टू जीरो बनने वाला है, वाई थ्री एट एक्स इक्वल टू जीरो बनने वाला है। देखो हमने y1 y2 फाइंड करके रखा था, अब स्टैंडर्ड टर्म की हेल्प से क्या करेंगे, हम y3 y4 y5 y6 जितना भी टर्म का चाहे रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। y3 एक्स इक्वल टू जीरो कितना होगा, यहाँ पे n का वैल्यू, चलो तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना देखना है आपको, 3 रखना है, तो 3 का स्क्वायर हो गया माइनस m का स्क्वायर और y एन की जगह कितना रखना है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या क्या रखोगे, हमने 3 नहीं रखना है, क्योंकि देखो हमने इसके अंदर क्या रखा है, एन का वैल्यू अभी जस्ट 1 रखा हुआ है, एन का वैल्यू 1 रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। फिर क्या मिलेगा, माइनस एम स्क्वायर वाई 1 एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो देखो वाई 1 एट एक्स इक्वल टू जीरो का वैल्यू कितना दिया, यम के बराबर, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर लेंगे, यम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, सिंपली यम आ गया, ठीक है। ये बात थोड़ा सा छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने y3 बनाया, कैसे बनाया, यन का वैल्यू 1 रख के, तो इसमें इस फॉर्मूले में यन का वैल्यू कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक है। तो 1 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई 1 एट एक्स इक्वल टू जीरो, वाई 1 एट एक्स इक्वल टू जीरो का वैल्यू कितना है, यम के बराबर, ठीक है। अब क्या करते हैं, एन का वैल्यू 3 रखते हैं, ठीक है, हमको और नंबर लेने हैं, तो एन का वैल्यू 3 रखते हैं, तो यहाँ पे रखोगे 3 प्लस 2 बन जाएगा, वाई एट एक्स इक्वल टू जीरो की बात चल रही है, ठीक है। तो देखो कितना मिलेगा हमको, वाई 5 एट एक्स इक्वल टू जीरो मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, एन की जगह 3 का स्क्वायर रखना पड़ेगा, तो कितना मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस एम का स्क्वायर। अब क्या मिलेगा उसके बाद, वाई एन एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो वाई एन एट एक्स इक्वल टू जीरो मतलब एन का वैल्यू ये लिया था, 3 लिया था, तो वाई 3 एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो वाई 3 एट एक्स इक्वल टू जीरो का वैल्यू अभी हमने जस्ट निकाला, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे यूज कर लेते हैं, तो कितना मिल गया, माइनस का, सॉरी माइनस नहीं, प्लस का 1 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और लास्ट में यम मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक और टर्म के लिए देख लेते हैं, वाई का वैल्यू 5 के लिए, तो वाई का वैल्यू
फाइव, वाई का वैल्यू एन प्लस टू मतलब क्या, फाइव प्लस टू के लिए, ठीक है। तो फाइव प्लस टू करोगे मतलब सिंपली सेवन, वाई इज सेवन एट एक्स इक्वल टू जीरो मिल जाएगा। तो वाई सेवन एट एक्स इक्वल टू जीरो कितना मिला हमको, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एन का स्क्वायर मतलब क्या, फाइव का स्क्वायर माइनस का एम का स्क्वायर, और साथ में क्या क्या करना पड़ेगा, वाई, यहाँ पे फाइव लिया था तो कितना होगा, फाइव एट एक्स इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। वाई फाइव एट एक्स इक्वल टू जीरो का वैल्यू ये निकाल दो, क्या कर लो, इसी को पुट कर लो, ठीक है। कितना मिल जाएगा, थ्री स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, वन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और क्या लास्ट में एम मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो ये मिल गया हमको इतना टर्म। अब क्या करोगे, कोई भी ऑड नंबर के निकालोगे तो आपको इसी ऑर्डर में मिलने वाला है, ठीक है। देखो जब यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे थ्री है, तो यहाँ पे हमने एन के वैल्यू लिखे हुए हैं, सॉरी ये हमने एन के वैल्यू लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे थ्री है तो वहाँ पे वन का स्क्वायर है, जहाँ पे फाइव है एन का वैल्यू इसके अंदर, वहाँ पे थ्री का स्क्वायर। अब इसको भूल जाओ, इसको हमने एन प्लस टू वाले में तोड़ के किया था, उसको भूल जाओ। इसमें देखो, ठीक है, इसमें एन का वैल्यू ये लिखा हुआ है, ठीक है, और एन का वैल्यू ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे थ्री है तो यहाँ पे क्या है, वन का स्क्वायर, यहाँ पे फाइव है तो यहाँ पे क्या है, थ्री का स्क्वायर, यहाँ पे सेवन है तो यहाँ पे क्या है, फाइव का स्क्वायर। करने का मतलब जो पहला टर्म आ रहा है उसमें क्या है, इससे दो कम है, मतलब इसको अगर एन बोला जाए तो ये क्या है, एन माइनस टू का स्क्वायर है। सेवन बोला जाए तो सेवन माइनस टू का स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब फाइव का स्क्वायर लिखा हुआ है। और फिर ये क्या लिखा हुआ है, सेवन माइनस फोर का स्क्वायर, यहाँ पे देखो सात में से चार जाओगे कितना हो जाएगा, थ्री बचेगा, तो थ्री का स्क्वायर लिखा हुआ है। और ये क्या लिखा हुआ है, सेवन माइनस सिक्स का स्क्वायर, सेवन में से सिक्स गया तो वन बचेगा, वन का स्क्वायर, ठीक है। तो एक पैटर्न लिखा हुआ है उसको लिखते हैं, ठीक है। इसको नोट हो तो कर ही लिया है, इसको रफ कर लेते हैं। तो ऐसे ही सिचुएशन आगे बढ़ता रहेगा। और के लिए 9, 11, 13 के लिए तो हम लिख देंगे व्हेन n इज ऑड, n क्या होगा, ऑड होगा, तो हमको जो वाई एन एट एक्स इक्वल टू जीरो मिलेगा वो कितना मिलेगा। देखो पहले क्या मिलेगा, अगर यहाँ पे n बोला तो पहले क्या मिलता है हमको, n माइनस टू का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, तो हर में रहने वाला है, ठीक है, ये वाला पहला टर्म। फिर क्या मिलेगा, फिर हमने बोला कि एन माइनस फोर का टर्म मिलेगा, फिर एन माइनस सिक्स का टर्म मिलेगा। देखो ये वाई थ्री था, वाई फाइव है, वाई सेवन है, जैसे जैसे टर्म बड़े होते जाएंगे ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी और बड़ी होती जाएगी, ठीक है। तो देखो जैसे हम बात करें इसी के अंदर थोड़े से एक और टर्म लिख लेते हैं पहले, एन माइनस फोर का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। अगर हम बात करें वाई थ्री के बारे में, ठीक है, तो एन का वैल्यू कितना रखोगे, थ्री रखोगे, तो वाई थ्री है एक्स इक्वल टू जीरो का मतलब यहाँ पे भी थ्री का स्क्वायर, थ्री माइनस टू मतलब वन का स्क्वायर, ठीक है। तो वाई थ्री एट एक्स इक्वल टू जीरो मतलब वन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और साथ में क्या लास्ट में तो एम मल्टीप्लाई में अभी हम देख लेंगे, वो तो कर ही देंगे, लेकिन यहाँ पे हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एन का वैल्यू थ्री रखोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, थ्री माइनस फोर, ठीक है, थ्री माइनस फोर मिल जाएगा, मतलब क्या सिंपली माइनस वन मिल जाएगा। स्क्वायर करोगे वो वन बन जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन हम ऐसे टर्म नहीं लिखेंगे जिसमें क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म इससे क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, ठीक है। तो देखो हमको क्या लिखना है, सिर्फ एन वाले टर्म, मतलब ऐसे एन जो क्या हो उससे बड़े हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमको ये मिल गया। अगर हम यहाँ पे एन का वैल्यू फाइव रखें तो कितना मिलेगा, यहाँ पे कितना मिलेगा, फाइव माइनस टू मतलब थ्री का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, फाइव में से चार घटाएंगे तो फाइव माइनस फोर मतलब क्या, सिंपली वन का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और लास्ट में तो वन रहने वाले। ऐसे देखो ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। आगे क्या रहेगा, एक टर्म और लिख ले, एन माइनस सिक्स का होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। तो एन माइनस सिक्स का होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और ऐसे ही ये सीरीज आगे बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। फिर कहीं पे आपको टर्म मिलेगा कोई फाइव स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर की तरह, फिर माइनस इसके बाद चल रही है, ठीक है। और फिर क्या मिलेगा, कहीं आपको इसके बाद थ्री स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर मिलेगा। फिर क्या मिलेगा, कहीं वहीं पे आपको वन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर मिलेगा, और लास्ट में एक यम मल्टीप्लिकेशन में मिलने वाला है, ठीक है। तो देखो कोई भी टर्म हो यम तो सबके साथ मल्टीप्लाई में होगा, ये बात याद रखना। और सीरीज है आपका इसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया पहला केस जब आपका एन क्या हो, ऑड हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जब आपका एन क्या हो, इवन हो जाए तब क्या होगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लो सभी, ठीक है। तो चलो क्या करते हैं, इसी में यूज कर लेते हैं, ठीक है। एन का वैल्यू इवन रख लेंगे, ठीक है। और केस टू बना दो, एन का वैल्यू कितना, इवन नंबर, ठीक है। तो इवन मतलब टू फोर सिक्स ऐसे वाले, तो पहले एन का वैल्यू टू यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो कितना मिलेगा, वाई टू प्लस टू मतलब वाई फोर मिल जाएगा, ठीक है। तो वाई फोर एट एक्स इक्वल टू जीरो कितना मिलेगा, यहाँ पे टू स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर,
तो यहाँ पे कितना मिलेगा 2 का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और यहाँ पे कितना मिलेगा y2 एन का वैल्यू देखो y2 एट एक्स इक्वल टू जीरो, y2 एक्स इक्वल टू जीरो कितना है हमारे पास यहाँ पे किसके बराबर है 0 के बराबर, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा ये 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो ये सिंपली पूरा मल्टीप्लिकेशन होकर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं y4 की बात, y यहाँ पे n का वैल्यू क्या डालते हैं 4 डालते हैं, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो y6 एट एक्स इक्वल टू जीरो की बात करें तो यहाँ पे n है, तो n का स्क्वायर मतलब क्या 4 का स्क्वायर मिलेगा माइनस का m स्क्वायर मिलेगा, और फिर क्या मिलेगा यहाँ पे कितना है 4 है, तो y4 एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो y4 एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे देखो y4 एट एक्स इक्वल टू जीरो का वैल्यू कितना है 0 के बराबर, मतलब ये कितना होने वाला है, यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई होगा मतलब ओवरऑल 0 हो जाएगा। और ऐसे ही y8 निकाल सॉरी 4 6 हाँ y8 निकालोगे मतलब यहाँ पे क्या रखोगे 6 रखोगे, तो वो भी क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और फिर क्या करोगे y6 साइड एक्स इक्वल टू जीरो करोगे, y6 साइड इक्वल टू जीरो का वैल्यू कितना है 0 है, मतलब ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म भी 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बस सिंपल सा है यार, अगर आपके पास इवन वाले टर्म मिलते हैं फॉर एन इक्वल टू इवन, आपके पास हमेशा है वाई एन का वैल्यू 0 के बराबर मिलने वाला है। यहाँ पे एन का वैल्यू कुछ भी रहे अब इसको भूल जाओ, यहाँ पे जो एन का वैल्यू हमने n+2 की तरह लिखा हुआ है उसको भूल जाओ। अब यहाँ पे देखो n का वैल्यू 4 है फिर भी 0 मिला, 6 है फिर भी 0 मिला, 8 है फिर भी 0 मिला। ठीक है, तो सेकंड केस में बस सिंपल सा लिख दो when n is even, when n is even हमारे पास y n एट एक्स इक्वल टू जीरो कितना मिलने वाला है 0 के ही बराबर मिलने वाला है। ठीक है।